साथियों, ये कल्पा, किन्नर और ये चितकुल और इसके अलावा काजा स्पीति वैली की यात्रा जो लोग अपने आप करते हैं, मतलब जो बुकिंग से नहीं जाते या ट्रैवलर्स उससे नहीं जाते, तो उनके लिए एक बड़ी जानकारी वाली बात यह है, हमको भी नहीं पता था कि आप अगर शिमला की तरफ से या रामपुर की तरफ से आ रहे हैं और पहले आपको सांगला और चितकुल करना है तो आपको रिकांगपिओ यानी कि यहाँ से 23 किलोमीटर है जो जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ऑन उससे आ रहे हैं तो आप पहले इस जगह, ये करछम डैम बोलते हैं इस जगह को, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। और जैसा कि आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, चितकुल 42 किलोमीटर कल दिखाया गया है, जो कि लास्ट इंडियन विलेज बोलते हैं इस रोड का। उससे करीब 20 किलोमीटर के लगभग पहले, हाँ 18 किलोमीटर ये सांगला दिखाई रखा है। तो ये आप कवर करके उसके बाद वापस आइएगा यहाँ, और यहाँ से फिर आगे आप रिकांगपिओ जाइए और वहाँ पे आपको कल्पा, रोगी और जो भी आपका वो है वो हो जाएगा, नाइट स्टे वहाँ करके। और फिर नेक्स्ट डे आप काजा, ताबो, नाको, स्पीति वैली के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हमारे साथ क्या हुआ था कि हमको ये मालूम नहीं था कि सांगला और चितकुल इधर पड़ जाएगा। हम रिकांगपिओ चले गए, उसके बाद हमने खैर वो सारा कुछ किया, कल्पा और रोगी और सब कुछ करने के बाद फिर हम सांगला के लिए वापस यहीं आए। सांगला और ये सब कुछ करके फिर हम यहाँ से रिकांग होते हुए और आगे बढ़े। तो जो अपने आप आ रहे हैं, कि ट्रैवलर्स को तो खैर मालूम होता है, वो तो उसी तरीके से करते हैं, लेकिन अपने आप आने वालों के लिए ये है, करछम से पहले आप सांगला चितकुल करिए, ये करने के बाद आगे को बढ़िए, कल्पा करिए, सुसाइड पॉइंट वगैरह, और फिर उसके बाद आप स्पीति वैली की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू। चलो जी भाई साहब, बन गई मेरी तो मेमोरी फुल हो रही। अच्छा, कुछ ना कुछ। अच्छा जी। सांस बराबर चुपड़ नहीं, चुपड़ बराबर घी। अच्छा जी। जिसके घर में लेमड़ी, सांस मिलाकर पी। बहुत बढ़िया। लेमड़ी एक चौलाई जो होती है ना, हाँ, उसका बना हुआ खीर है वो। अच्छा। तो कहते हैं सांस बराबर चुपड़ नहीं। सांस तो समझते हैं ना, मट्ठा। मट्ठा। हाँ, सांस बराबर चुपड़ नहीं, चुपड़ जी। बराबर घी। ठीक। जिसके घर में लेमड़ी, वो सांस मिलाकर पी। बहुत बढ़िया। तो उनके तो मेरे ख्याल से बुद्धिमत्तापूर्ण किस्से आपने काफ़ी बताए हैं। वो कोई याद आ रहा हो तो सुनो, हमारे दर्शक भी ऐसे लोग होते हैं और आप जैसे लोग हैं जो उनको भाई स्मृतियों में, इतिहास में जीवित रख सकते हैं। बहुत बहुत मतलब वैसे थे वो। हाँ। एकदम उनका जो है दिमाग चलता था, बहुत खतरनाक। अच्छा। एक दिन बैंक में गए वो। अच्छा जी। बैंक में पासबुक की एंट्री करा दो। अच्छा जी। तो बैंक मैनेजर ने पासबुक खोली। हाँ। और उनको बोला क्या नाम है तेरा। हाँ। उसने बोला मेरा नाम फागड़ू है। अच्छा। तो इसमें तो जोगिया लिखा हो। तो जब पढ़ रहा है तो काहे के लिए पूछ रहा, फोटो भी है उसमें। इतने इतने वो थे, बहुत जबरदस्त। सही बोला, सही बोला। ऐसे हाजिर जवाब लोग वाकई बहुत हाजिर जवाब गाँव अंचल में पाए जाते हैं। और लेकिन बड़ा दिक्कत ये होगी, अब वो बेचारे जो उनकी मजमे महफिल और जो लगते थे ना चौपाल शाम के जी, टाइम, वो खत्म। वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही कहीं ना कहीं। बहुत ही जबरदस्त आदमी थे। हाँ। मतलब हंसमुख आदमी थे। और क्या कह सकते, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। हाँ। इतने ग्रेट बंदे थे। और उस समय के वो, जी। जैसे आज कपिल शर्मा का शो है ना, हाँ। वो टाइप के वो उस समय करते थे, आज से 40-45 साल पहले। सही बात, सही बात, सही बात। वो थे ओरिजिनल स्टैंड अप कॉमेडियन। जी बिल्कुल। आजकल तो सब ये फर्जी लोग हैं और सब। वहीं से उठाते थे वो अपने ऊपर बहुत सारी चीजें। बिल्कुल भाई साहब, तो इतिहास है, तो धरोहर है, अगली पीढ़ी तक जाएगी आपके माध्यम से। किन्नौर स्पीति के टूर की सबसे ज़्यादा जो आकर्षक जगह ये बताई जाती है कि इस द्वार से होकर आप ऑफिशियली किन्नौर ज़िले में प्रवेश करते हैं। तो ये जगह अपने आप में काफ़ी यूनिक है और ख़तरनाक अनुभव भी है इस सड़क पर ड्राइव करने का। जैसा कि पिछले हमारे 3 दिन के उसमें हम देख चुके हैं, तो ये एक यूनिक जगह आपको दिखाई जा रही है किन्नौर के प्रवेश द्वार स्पीति में। और ऐसे ऐसे सीन आपको बहुत, ऐसा तो नहीं है लेकिन सड़क के ऊपर बिल्कुल से रॉक कट के आ जाती है, वो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता रहेगा।
स्पीति किन्नौर रोड पर ये वाटरफॉल, काफ़ी ऊंचाई से पानी गिर रहा है और इस सीज़न में भी इसमें इतना पानी है तो हम सोच सकते हैं कि बरसात में यहाँ कितना पानी होता होगा। और अपनी स्पीति वैली, कल्पा, सांगला वैली, चितकुल, काजा ये यात्रा करने के बाद और कोठी देवी मंदिर के दर्शन के बाद हम अभी आज जा रहे हैं सराहन भीम काली मंदिर। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर बताया गया है। तो आज नवरात्रों के शुभ अवसर पर हमें माता जी के दर्शन का ये सौभाग्य मिल रहा है। पहले हम कोठी देवी माता के दर्शन कर चुके हैं सुबह और अब यहाँ सराहन हम चल दिए हैं। भीमा काली मंदिर सराहन बहुत अद्भुत, प्राचीन और विशिष्ट शैली में मंदिर जिला शिमला में है। सराहन शहर के বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছো কেন? নৈতিকতার স্খলন দেখেও মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ অলস ভাবে বইছ কেন? বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন? জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের খাদ্যবিহীন নাগরিকের নেতৃবিহীনতায় মৌন কেন? সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন? ব্যক্তি যদি ব্যক্তি কেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত, তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন? নিচে জুড়ে সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন?
স্রোতস্বিনী কেন নাহিব তুমি নিশ্চয় জানো বিনা তাহলে প্রেরণা দাও না और स्पीति के बिल्कुल रेतीले पहाड़ों के बाद মত্তধারায় কুরুক্ষেত্রের সরসজ্জাকে আলিঙ্গন করা লক্ষ কোটি ভারতবাসীকে জাগালে না কেন তীর্ণ পারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন তীর্ণ পারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি यहाँ पे अगर वहाँ पर हम बहुत ऊंचाई पर आए और यहाँ उसका आधे पे है तो भी यहाँ ठंडा है जबकि रात को और सुबह वहाँ बहुत ठंडा होता है और यहाँ उतना नहीं होता है। सही बात। और हमारे सफ़र का 5वां दिन और हम बढ़ रहे हैं अभी ट्यूनी की तरफ। यहाँ चाय के लिए रुके थे। ये जगह है सुंगरी 2500 मीटर की हाइट पे और यहाँ से ट्यूनी अभी बचा है लगभग कितना होगा आर्यन जी 70 किलोमीटर। तो आज अभी हम रात्रि तक अपना सफ़र पूरा करके ये 5 दिन का ट्यूनी पहुँच जाएंगे। और फिलहाल बड़ा अच्छा दृश्य ये लाइट ही लाइट, गांव की लाइट, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो स्वास्नी को भेज दो ने पैसा कति एउटा महीनेमा 5 दिन की यात्रा के अपने अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश के ही हाटकोटी। और नीचे माता रानी का बहुत अच्छा भव्य मंदिर, लाइट बीच में बिल्कुल सेंटर में ये मंदिर है। हमारे साथी श्री जी ने आज सुबह से 3 माताओं के दर्शन कराए। सबसे पहले कांतियों में हमने कोटी देवी बोलते हैं, कोठी माता के, और फिर दूसरा भीमा काली मंदिर साहन, और अभी हमें हाटकोटी माता का दर्शन का सौभाग्य। और हम प्रार्थना करते हैं कि वे सभी सकुशल रहें और हमारी यात्रा भी आपकी पूर्ण हो रही है। धन्यवाद आर्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस वंडरफुल यात्रा के लिए। ये मेमोरेबल ट्रिप रहेगी और रियली वी आर ब्लेस्ड कि हमको सारी देवी माताओं का आशीर्वाद मिला है। इतना बढ़िया हमारा सफर हुआ है। हमारी एंट्री अपने राज्य उत्तराखंड में हुई। ट्यूनी अब यहाँ से 15 किलोमीटर और 5 दिन की हमारी यात्रा और फाइनल किलोमीटर हम ट्यूनी पहुँच के देखेंगे हमने कुल कितना सफ़र किया है और उससे अंदाज़ा होगा कि क्या एवरेज रहा पर डे का। और 1135 किलोमीटर की यह यात्रा पूरी करने के बाद हम, जिसमें हमें लगे कुल 4 रात और 5 दिन, वापस अभी रात के 10:30 बजे 15 अप्रैल को ट्यूनी पहुंच गए हैं। ट्यूनी बाज़ार सोया हुआ रोडों की बस खड़ी हुई है। इस यात्रा की बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि सब कुछ सही रहा। गाड़ी ने पूरा बराबर साथ दिया, मौसम ने साथ दिया और हम लोगों का भी जज्बा बना रहा। और हमारे साथी आर्यन जी ने भी इस यात्रा की सफलता में पूरा अपना योगदान दिया। तो आर्यन जी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस लंबी यात्रा को पूरी करने के लिए। आपके विचार क्या हैं? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप योग दिया गया जिसके कारण ये यात्रा सफल हुई। मैं आपका सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ और यात्रा आगे भी ऐसी ही बनी रहे। यस इसकी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद भाई साहब। बहुत जल्दी हम उधर के बचे हुए 2 बिल्कुल श्रीखंड महादेव हाँ और किन्नर कैलाश को फतेह और करने के साथ साथ बिल्कुल अटल टनल को भी पार करने जाएंगे। पक्का सर, पक्का जी, पक्का। 2 या 3 महीने में हम इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे अगर ये सरकारी वेबसाइट से खोल दें। बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, हकीकत बात ये है सर। थैंक यू आर्यन जी। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि देहरादून से भी आप ये यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं और उसके लिए शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रूट हमने लिया था वो आपको आर्यन जी के पेज मुसाफिर हूँ यारो और मेरे पेज एक मुसाफिर से भी मिल जाएगा। ये रूट बड़ा अच्छा है और कोई समस्या नहीं हुई। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है,
आप देहरादून से त्यूनी आइए, त्यूनी से आप सीधा रोडू होते हुए रामपुर जाइए, रामपुर से आपका सीधा रिकांगपिओ, वहाँ से फिर तो सीधा ही है। तो ये रूट भी एक्सप्लोर कीजिए, जो नए अपने ओन अरेंजमेंट से जो लोग इस यात्रा को करना चाहते हैं स्पीति वैली को देहरादून से। और दिल्ली वाले लोग भी सोच सकते हैं, आप दिल्ली से हमेशा शिमला ही जाते हैं और शिमला से आते हैं, आप व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू विच विल गिव यू सम न्यू एक्सपीरियंस। इसमें बीच में चक्राता से आते हैं तो चक्राता से आ सकते हैं, चक्राता और बायामीनस आ सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा टॉन्स के किनारे किनारे आ सकते हैं, चलने का मौका मिलता है। और उसमें थोड़ा सा दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो मसूरी होते हुए आ सकते हैं, मसूरी पुरोला होते हुए लाखा मंडल भी पड़ कवर जाएगा। आ सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है इस रूट पे भी, और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक ये चैनल देख रहे हैं वो इस रूट पे ज़रूर ध्यान दें और इस रूट पे भविष्य में प्लान करें और भी लोगों को इसकी जानकारी दें। थैंक यू।